Now we will basically discuss about the switching or characteristics of BGT, and previously we have discussed about turn-on characteristics. Today we're going to see about the turn-off characteristics of the BGT power transistor, power BGT transistor जो है उसकी turn-off characteristics देखेंगे। और as discussed earlier, ये हमारे जो मेन वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम बेसिकली टाइम के अक्रॉस देखते हैं, वो हैं बेसिकली बेस करंट है, बेस टू एमिटर वोल्टेज है, कलेक्टर करंट है और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है। हम देखेंगे किस तरीके से इन जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर किस तरीके से जो है डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं या चेंजेस आती हैं जिनके नतीजे में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस इधर हमने आसानी के लिए इसको 4 टाइम इंटरवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। टीएस स्टोर चार्ज है, उसके पास टीआरवी1 है, टीआरवीवी2 है और टीएफआई है। तो ये 4 टाइम इंटरवल्स हैं जिसके अंदर इसको ओवरऑल जो है हमने स्प्लिट किया है। टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है उसमें बेसिकली जो मेन प्रोसेस जो होता है वो है स्टोर्ड चार्ज रिमूवल। यानी हमारे मद्देनज़र जो सबसे बेसिक टास्क होता है टर्न ऑफ द ट्रांजिस्टर, रिमूविंग ऑल द स्टोर्ड चार्ज इन द ट्रांजिस्टर। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, बाकायदा इस अगर फिगर को आप रिमेंबर करें लास्ट वोल्टेजेस जो लास्ट वीडियोस से, तो ये मैंने आपको स्टोर चार्ज की कंडीशंस दिखाई थी जिस पर ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन कर रहे होते हैं तो किस तरीके से बेस के अंदर स्टोर चार्ज होता है, फिर बेस से वो ओवरलैप करके कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन में जाता है, एंड देन फर्दर कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है चार्ज की स्टोरेज होती है। इस तमाम चार्ज को रिमूव करना है जो है ना, वो बेसिकली टर्निंग ऑफ है बीजीटी, पावर बीजीटी की। तो आपको यानी सबसे ज़्यादा सारा काम जो है वो इस स्टोर चार्ज की रिमूवल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग नेसेसरी करंट्स वगैरह जो हमारे पे बेस करंट आ रहा था, अगर हम इसको बंद कर दें, यानी अगर हम यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दें और सफिशिएंट टाइम दें, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो स्टोर चार्ज है वो रिकम्बाइन करके एंड हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक नेगेटिव करंट देते हैं ग्रेजुअली, जिसको हम लेके जाते हैं नेगेटिव बेस करंट देते हैं। और इसका प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कैरियर स्वीप आउट प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे बेसिकली एक नेगेटिव बेस करंट दे रहे हैं, नेगेटिव बेस करंट। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि बेसिकली एक कैरियर स्वीप आउट प्रोसेस होता है बेस से। तो हम बेसिकली बेस से जो है वो चार्ज रिमूव करना शुरू करते हैं। अगर हम इसकी जो है इसको अगर हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर ब्रेकआउट करें तो हमारा सबसे पहला ही जो रीजन है वो उसको हम टीएस कहते हैं, और इसको स्टोर्ड चार्ज टाइम कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो है ना ऑन ऑन स्टेट में जो सेचुरेशन वोल्टेज होती है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली? तो अगर मैं इसको सही तरीके से हाईलाइट करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि इस करेक्टरिस्टिक इसके अंदर अगर मैं देखूँ कलेक्टर डिफ्यूजन के अंदर, ये रेड कलर के अंदर जो है ये मैंने सेपरेटली हाईलाइट किया हुआ था यहाँ पे। इसको Q2 चार्ज, लेट सपोज आई आई से दिस इज Q2 चार्ज। तो इस Q2 चार्ज को रिमूव किया जाता है एंड दिस रिप्रेजेंट्स हार्ड सेचुरेशन रीजन। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करना चाहूँ, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हार्ड सेचुरेशन रीजन में, हार्ड सेचुरेशन रीजन में डीप ड्राइव करने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड किया गया था कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन के अंदर वो रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज जो है कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन के अंदर मूव किया गया था वो सारा का सारा मूव आउट किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस रिमूवल जो आपका ट्रांजिस्टर है वो हार्ड सेचुरेशन रीजन के अंदर ही रहता है, इसलिए आपके पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इधर देखें जो आपकी वोल्टेज है वो ऐसी एज इट इज़ रहती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टाइम टाइम इंटरवल शुरू होता है TRV1। इसमें अगर आप देखें तो ग्रेजुअली जो है ये वोल्टेज राइज करना शुरू कर रही है। इसकी वजूहत क्या है? वही वाली बात कि अगर हम वापस आ जाएं तो ये जो है आपके पास जो कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन है इसके अंदर से जो है फर्दर जो स्टोर्ड चार्ज है उसको रिमूव किया जा रहा होता है। और ये हो इसी तरीके से रहा है कि हमने जो है एक नेगेटिव करंट जो है वो प्लेस किया हुआ है बेस करंट के ऊपर। बेस करंट से हम जो है नेगेटिव करंट ड्रॉ कर रहे हैं। नेगेटिव करंट मतलब ये कि बजाय कि बेस को करंट देने के हम वहाँ से करंट आउट पुश कर रहे हैं।
तो वो ऑब्वियसली होल्स होते हैं जो हम वहाँ से निकाल रहे होते हैं। अब वो जो चार्ज है ना वो यहाँ से रिमूव होता जा रहा है। सो जब कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन का चार्ज रिमूव होगा तो क्या होगा कि यहाँ की ऑब्वियसली जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी इधर की, तो जो ड्रॉप है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास TRV1 यानी जो रिवर्स वोल्टेज वन का टाइम इंटरवल आ रहा है पहला वाला, इसमें अगर मैं देखूँ तो वो जो है बेसिकली उसकी रिमूवल की वजह से जो है हो रहा है। तो अब ये अगर मैं इसको इफ़ आई ट्राई टू हाईलाइट इट, तो मैं इसको बेसिकली कह सकता हूँ कि दिस शुड बी कॉल्ड क्वाजी सेचुरेशन रीजन। ठीक है। और इसके एंड होते साथ ही जो है ना आप देखें कि बड़ी तेज़ी के साथ ये वोल्टेज एकदम ऊपर गई है। और ये हुआ ये है कि आपकी जो बेस की जो आपकी जो लास्ट आपकी ये जो सारा चार्ज रिमूव हुआ है, और उसके बाद ये जो बेस का था ये भी चार्ज रिमूव हुआ है। तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है इधर अगर आप देखें तो ट्रांजिस्टर हैज़ गॉन इनटू द एक्टिव रीजन एंड इवेंचुअली रीचिंग दिस वैल्यू। अब ये क्या है, एक्टिव रीजन से जो है बेसिकली एक्टिव रीजन, और फिर जब ये इस वैल्यू पे पहुंचेगा और वोल्टेज जो है अपना पूरा का पूरा वोल्टेज जो है आपके पास फिर, तो ट्रांजिस्टर विल मे गो इनटू कट ऑफ। और इस कट ऑफ में जाने के नतीजे में क्या हुआ है, एक कट ऑफ में जाते साथ ही जो है आपने देखा कि ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है विल स्टार्ट्स टू ड्रॉप। बड़ी तेज़ी के साथ ये कलेक्टर करंट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आपकी जो VBE है वो जो आपने अभी तक पॉजिटिव थी, इट गोज़ इनटू द नेगेटिव रीजन। जैसे मैंने आपको बताया था कट ऑफ रीजन में क्या होता है। कट ऑफ रीजन में अब ये जो आप देखें तो ये आपकी जो ट्रांजिस्टर की जो सेकंड जंक्शन थी वो रिवर्स बाइस हो गई है, और पहली जंक्शन जो थी वो भी रिवर्स बाइस हो गई। सो उसके साथ ही जो है आपका जो नेगेटिव में स्वीप में करंट चल रहा होता है बेस करंट को, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होकर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे आप देखें तो ये कट ऑफ जो है रीजन इनिशिएट हो गया। तो दिस इज़ बेसिकली कट ऑफ जो है आपका फुली एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आप देखें नेगेटिव बेस करंट चला गया, आपका कलेक्टर करंट ऑफ हो गया, और ट्रांजिस्टर जो है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो गया। ऑल द स्टोर्ड चार्ज जो ट्रांजिस्टर के अंदर था वो रिमूव हो गया। सो दिस बेसिकली completes the discussion on the turning off characteristics of the ट्रांजिस्टर। मैंने डिफरेंट जो रीजन्स जो होते हैं अगर आप देखें तो इट इज़ जस्ट सिंपली दी ऑपोजिट प्रोसेस जो हमने टर्निंग ऑन के हवाले से बातें की थी, और मैंने किस हाईलाइट किया यहाँ पे टर्न जो आपकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक है उस पर हाईलाइट करके बताया कि किस तरीके से डिफरेंट जो रीजन्स ऑफ ऑपरेशन हैं ट्रांजिस्टर के वो एंटर होते हैं, और उसके रिस्पेक्टिवली आपके जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या बिहेव कर रहे होते हैं। So this completes our top discussion on the power BGT topic, and next we are going to study the thyristor. Thank you.